नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्ट्रॉन के एग्जाम में काफी मददगार साबित होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड, प्रश्न है 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड, आपको बताना है 56 किलो मेगाबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड, इसमें जो है ना 15 मिनट लगेगा, ना 30 मिनट लगेगा, ना 60 मिनट लगेगा। यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डैश संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है। तो फ्रेंड, इसमें ऑप्शन जो है बी राइट होगा। 0 संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, यानी मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो है किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। तो इसका राइट उत्तर जो होगा बसेज, यानी बसेज के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है विशालतम कंप्यूटर कितने बिट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है। तो इसका सही उत्तर जो है 8 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। प्रश्न है विशालतम कंप्यूटर कितने बिट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 बिट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटरों में प्रयोग होते हैं। 64 बिट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटरों में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, 64 बिट की लेंथ जो है के वर्ड जो है वह मिनी कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। फ्रेंड, 1 टेराबाइट में यानी 1 टीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा 10,48,576 MB। 1 टेराबाइट बराबर जो है 10,48,576 MB होगा। इसका उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की साइज होती है। फ्रेंड, आपको बताना है पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द यानी वर्ड की साइज क्या होती है। तो दोस्तों, एक वर्ड जो है उसकी साइज जो है वह 8 बिट्स की होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड, पहले ही हम बता चुके हैं कि GUI का पूर्ण रूप जो है वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग को क्या कहते हैं। तो स्टोरेज स्थान और नाम और नंबर का प्रयोग जो है उसे हम एड्रेस कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं। तो पार्टीशन टेबल में, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है लॉजिक गेट क्या है। दोस्तों, आपको बताना है लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का सर्किट है, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला है एमबी मेगाबाइट यानी एमबी में मापते हैं। दोस्तों, एमबी में हम क्या मापते हैं। तो एमबी में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा
मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट कैसे बना होता है? तो वह 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहते हैं? फ्रेंड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, फाइल मैनेजर को हम विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं या कहते हैं, तो इसका राइट उत्तर विंडोज एक्सप्लोरर होगा। नेक्स्ट है, किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी कर बाद में हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क को एक कंप्यूटर से दूसरे पर आसानी से ले जा सकता है, यह गलत है। हार्ड डिस्क पर आप अधिक स्टोर कर सकते हैं, यह भी गलत है। फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर की गई फाइल को कंप्यूटर खोल नहीं सकता है, यह भी गलत है। इससे हार्ड डिस्क को अधिक तेजी से और सुरक्षा पूर्वक पढ़ा जा सकता है, तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्क कॉपी कमांड में निम्न में से क्या ठीक है? फ्रेंड, डिस्क कॉपी कमांड में निम्न में से क्या ठीक है? कॉपी कमांड और डिस्क कॉपी कमांड दोनों एक है, यह बिल्कुल गलत है। डिस्क कॉपी से डॉस की कमांड बनती है, यह भी बिल्कुल गलत है। डिस्क कॉपी कमांड हार्ड डिस्क पर प्रयोग करती है, यह ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? फ्रेंड, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी जो है यह हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, यह वर्चुअल मेमोरी है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है? तो दोस्तों, रूट डायरेक्टरी जो है यह सबसे ऊपर या प्रथम होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? तो फ्रेंड, डाटा को सूचना में बदलना होता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है डाटा को सूचना में बदलना होता है, यानी ऑप्शन ए बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को खाली जगह बताता है कि इसकी कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। दोस्तों, कंप्यूटर को बताता है कि इसकी कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसकी कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, यानी उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती है? फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, शिफ्ट की संख्या जो होती है वह 2 होती है, यानी एक बाएं तरफ होती है कीबोर्ड में और एक दाएं तरफ होती है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है? दोस्तों, इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है? तो फ्रेंड, आईओ सिस्टम यानी इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑप्शन बी है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वह सीपीयू को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म जो है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? फ्रेंड, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, वह है पी रोम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों,
कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट होगा। अगला है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? फ्रेंड बहुत ही आसान सवाल है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी राइट होगा। कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? दोस्तों कैश मेमोरी जो है वह कहां स्थित होती है? तो वह सीपीयू में होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो फ्रेंड हार्ड डिस्क जो है द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 पेटाबाइट बराबर दोस्तों 1024 टीबी होता है, टीबी यानी टेराबाइट। तो 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होता है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो फ्रेंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण जो है वह रोम है, यानी रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो फ्रेंड निब्बल जो है उसे हम आधा बाइट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? फ्रेंड हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर जो है द्वितीयक स्टोरेज होगा, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो फ्रेंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो है एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू ना होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड ईप्रोम का पूर्ण रूप जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो हमें पता ही है कि रीड ओनली मेमोरी होता है, लेकिन ईपी का जो फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1024 मेगाबाइट यानी 1024 एमबी के बराबर क्या होता है? तो फ्रेंड 1024 मेगाबाइट के बराबर जो है 1 गीगाबाइट होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या रोम की विशेषता नहीं है? फ्रेंड आपको बताना है कि निम्नलिखित में से रोम की क्या विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएं नहीं खोती है, यह बिल्कुल गलत है। इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड इसका बी ऑप्शन जो है यह राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रोम की विशेषता नहीं है? तो इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यह विशेषता बिल्कुल नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है यह बिल्कुल राइट है, तो इसका विशेषता जो नहीं है वह इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यह बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में रैम में होती है। दोस्तों कंप्यूटर में रैम में होती है, यानी रैम में क्या होता है? तो फ्रेंड कंप्यूटर में रैम जो होती है वह मदरबोर्ड में होती है, यानी रैम जो लगा होता है वह मदरबोर्ड में लगा होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? दोस्तों कंप्यूटर में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर होगा योटाबाइट, यानी योटाबाइट जो है कंप्यूटर सिस्टम की सबसे बड़ी मेमोरी है, तो इसका राइट उत्तर
ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? दोस्तों, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वह पेटाबाइट कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमबी का पूर्ण रूप जो है मेगाबाइट होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, 100 निबल कितने बीट के बराबर होते हैं? फ्रेंड, 100 निबल जो है कितने बीट के बराबर होते हैं? तो 400 निबल जो है वह 100 निबल के बराबर होते हैं, यानी 400 बीट जो है 100 निबल के बराबर होते हैं, यानी एक निबल में 4 बीट होते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जो है वह रैम होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, 1 ईबी कितना के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 ईबी जो है वह 1024 पीबी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला है, 3.5 इंच यानी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता जो है वह 1.44 MB होती है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा पी रोम होगा, यानी पी से प्रोग्रामेबल, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में काफी मददगार साबित होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो फ्रेंड, 1 गीगाबाइट जो है वह 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो रैम जो है वह रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो वह प्राथमिक मेमोरी है। रैम जो है वह प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? फ्रेंड, आपको बताना है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1024 बाइट के बराबर होता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला है, डेटा प्रोसेसिंग में शामिल नहीं होता है, यानी डेटा प्रोसेसिंग में इनमें से कौन शामिल नहीं होता है? तो फ्रेंड, डेटाबेस इंस्टॉलेशन जो है शामिल नहीं होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1 टेराबाइट कितना के बराबर होता है? फ्रेंड, 1 टेराबाइट जो है वह 1024 जीबी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो वह एडर का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा जो है आसानी से निकल जाए। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ 1 MB बराबर 2 के पावर 10 KB है, यहाँ 1 GB बराबर 2 के पॉइंट 20 बाइट है, 1 GB बराबर 2 के पावर 30 बाइट, 1 MB बराबर 2 के पावर 13 बीट। तो प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों 1 जीबी बराबर जो है 2 के पावर 20 बाइट, यह ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 10 निबल्स बीट के बराबर होते हैं। दोस्तों 10 निबल जो है वह कितने बीट के बराबर होता है? तो फ्रेंड आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एक निबल बराबर जो है वह 4 बीट होता है। तो 10 निबल्स बराबर 40 बीट होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? दोस्तों आपको मिलाना है कि इनमें से कौन सा मिलान जो है या युक्ति जो है वह गलत है। तो हम देखते हैं 1024 ईबी बराबर 1 वाईबी होता है, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल जो है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? दोस्तों यहां मिलान करना है कि कौन सा मिलान जो है यह गलत है। तो 1024 ईबी बराबर 1 वाईबी ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होता है, 1024 जेडबी बराबर 1 वाईबी होता है, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। तो ये वाला मिलान जो है ऑप्शन ए वाला यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पता ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो आरडी जो है रैम्बस डायनामिक होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रोम से बनी होती है, यानी रोम जो है वह किससे बनी होती है? तो रोम जो है एकीकृत परिपथों के द्वारा बनी होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है एक हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। तो वह कौन सा हार्डवेयर है? तो फ्रेंड वह जो है रैम लगा होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। तो उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड 4 बिट्स के समूह जो होते हैं उसे हम बाइट के नाम से जानते हैं या बाइट कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसमें है 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड पहले ही बता चुके हैं कि 4 बिट्स बराबर जो है 1 निबल होता है, यानी 1 निबल बराबर जो है 4 बिट होता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्योंकि 4 बिट्स के समूह को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? 1 निबल कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी यानी रोम को वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो वह जो है डबल ई प्रोम में किया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? फ्रेंड सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से क्या है? तो वह समय जो है वह मेमोरी एक्सेस टाइम में होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो फ्रेंड यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।